हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग फॉर आवर सेगमेंट सेल्फ डेवलपमेंट और आज का टॉपिक है पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप को पहले रखना। इस पर बात करने की ज़रूरत है क्यों आखिर, और इस पर बात करने से पहले बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो बचपन से ही जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, और हम एज अ चाइल्ड ये सीख लेते हैं कि जब हमारा बिहेवियर अच्छा है, जब हमारा बिहेवियर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, जब हम वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है तारीफ़, हमें मिलती है तवज्जो, हमें मिलती है क्या कहेंगे, वैल्यू, इम्पोर्टेंस। और फिर हम ये एज अ चाइल्ड हम ये सीख जाते हैं लाइक एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करने से हमें अहमियत मिलेगी, और फिर हम वही करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम का, पीपल प्लीजिंग। और वो इसीलिए है कि एक छोटे से बच्चा जब बचपन से यही देखता है और यही सीखता है कि मैं लोगों को नज़र आऊँ। जैसे कि क्लास में मैंने कहा ना कि अथॉरिटी फिगर्स और हमारे जो टीचर्स होते हैं, जब बच्चा क्लास में ये देखता है कि मैं क्योंकि अच्छे से बिहेव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो मैं आई विल स्टैंड आउट इन माई क्लास। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, अगर मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, वरना मुझे नोटिस नहीं किया जाएगा। तो जब ये समझ आने लग जाता है कि नोटिस होने के लिए हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना है, और यही करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि हमें अपनी नीड्स और अपनी वांट्स पता ही नहीं चलती। हम इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि असल में मैं हूँ कौन, और असल में मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में, मुझे करना क्या है या क्या नहीं करना, या क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। क्योंकि हम इतना आगे चले जाते हैं उसी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने की दौड़ में। तो बहुत से लोगों को तो ये बात पता चल जाती है वक्त के साथ साथ कि कुछ तो मसला है, क्योंकि देखिए आप अपने सिस्टम से डिस्कनेक्टेड है ना, आपको अपना ही नहीं पता चल रहा मेरी नीड्स क्या है, मेरी वांट्स क्या है। जब दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि सिस्टम बताने लगता है, आपकी बॉडी विल टेल यू कि एक टेंशन सी रहती है, जो लोगों को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, जो लोगों को बहुत सारे जो हमारे इमोशनल हेल्थ के मसले हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर लोग रियलाइज़ करते हैं कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, और फिर वो अपनी हीलिंग जर्नी या जो भी स्टार्ट करते हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, दूसरों को खुश करने में। आज हमारे बच्चे घर पर हैं, हम शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये पीछे आपको बैकग्राउंड आवाज़ें आती रहेंगी, वी कांट हेल्प इट। ये आपको असली रियल साइड नज़र आ रही है, हैविंग 2 किड्स एंड वर्किंग। तो खैर बैक टू द टॉपिक। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके साथ मसला क्या है, और बिल्कुल अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जाके वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए गुजार दी और अपने लिए कुछ नहीं किया, और जो मैं करना चाहती थी वो मैंने नहीं किया। तो यही वजह है कि आज का टॉपिक ये चूज़ किया गया, पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट। और जब लोग ये नया नया शुरू करते हैं ना, कि जब उनको समझ आने लग जाता है कि यार मैं क्यों लोगों के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला होता है कि लोग क्या कहेंगे। और मैं वाकई मुझे पता है, और बीइंग अ पीपल प्लीज़र मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है पूरी ज़िंदगी अपनी। मेरी जर्नी भी अभी कुछ अर्से पहले स्टार्ट हुई है। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती थी कि मेरे बारे में लोग किस तरह बात कर रहे हैं, या मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत वक्त लगा, बहुत मेहनत लगी मुझे ये समझने में, और आज जहाँ मैं इस पॉइंट पर हूँ जहाँ मैं ये बात कर पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी असल में शुरू ही नहीं होती जब तक आप दूसरों के हिसाब से गुजारते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी असल में शुरू ही जब होती है जब आपको ये पता चल जाता है। तो मुझे बहुत वक्त लगा इस पॉइंट पर आने पर, लेकिन आज मैं अपने साथ, अपने रियल सेल्फ के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कहीं पे भी जाने से पहले कोई मास्क नहीं पहनना, इस बात का ख्याल नहीं करना कि दूसरों को मैं दूसरे मेरे बारे में क्या बात करेंगे, या दूसरे मेरे बारे में क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे। वो जो भी समझेंगे, वो जो भी सोचेंगे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं किसी के लिए अपने आप को क्यों बदलूँ। ग्रोथ एक अलग बात होती है कि मैंने बेहतर होने की कोशिश करनी है, अपने लिए करनी है, अपने बच्चों के लिए करनी है, अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए करनी है। तो जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करते हैं, अपने आप को वो अहमियत और इज़्ज़त देना शुरू करते हैं। मैं ये करती हूँ अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब मैं ये इस बात को समझती हूँ कि मैं अहमियत के काबिल हूँ, मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ, और मैं मोहब्बत के काबिल हूँ। और अगर मुझे ये 3 चीज़ें किसी जगह या किसी इंसान में नहीं मिल रही, तो मैं वहाँ जाना पसंद ही नहीं करूँगी। लेकिन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे लोगों के फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक होते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि बच्चे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या बहन भाई सिबलिंग रिलेशनशिप्स में कोई अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है और रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली ना बोल रहा है, या अपनी
मेंटल कैपेसिटी की, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी कहीं नहीं जाना चाहता है कुछ, तो बहुत टॉक्सिसिटी उनको फेस करनी पड़ती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बस एक ही टिप है कि जितना अपना इंटरेक्शन कम रख सकते हैं उसको कम रखें फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं, हमारी सोसाइटी में ये है कि तो हमें गिल्ट में डाल दिया जाता है जब हम बाउंड्री प्लेस करने रखते हैं, अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये सुनते होंगे कि अगर बहन भाइयों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, कि तुम्हारा एक ही तो भाई है या तुम्हारी एक ही तो बहन है, उससे भी नहीं मिलोगे, बहन भाइयों से ख़त्म नहीं करते, आपके खून के रिश्ते हैं ये वो। लेकिन जब आपको पता है कि मैं जब उससे मिलता हूँ या मिलती हूँ और मेरे इंटरेक्शन के बाद मैं हैवी फील करती हूँ, मैं और अपसेट हो जाती हूँ, मैं रात भर उसके बारे में सोचती हूँ, मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, मुझे एंग्जाइटी होती है, तो बार बार एक इंसान को टेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी आपको बता रही है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। फिर चाहे वो आपका सगा बहन भाई है, सगा रिश्तेदार है, कुछ भी है, योर बॉडी विल टेल यू दैट दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो आपको वो इज़्ज़त नहीं दे रहा, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो वैल्यू नहीं दे रहा, उसको कोई डर नहीं है कि वो आपको लूज़ कर देगा अपने इस बिहेवियर से। तो आप फिर जब वो बाउंड्री सेट करेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि, और फिर आपको गिल्ट शुरू हो जाएगा कि यार वाकई मेरा एक ही तो भाई है और मेरा खून का रिश्ता है और मैं इससे नहीं मिलूंगी तो किससे मिलूंगी, हमारे बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे अगर मैं इससे बात करना बंद कर दूंगी। तो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने में भी हमें गिल्ट में डाल दिया जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हम सेल्फिश हो रहे हैं, जबकि वो सेल्फिश होना नहीं होता, वो सही होता है आपके लिए। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड बीइंग सेल्फलेस, और हमने उस बैलेंस को ढूंढना है। खैर, जब मेरा टॉपिक अंदर से बाहर आने लगता है, वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने लगती है, तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है मेरे साथ। शुरू में मैं थोड़ा सा पिक करने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही मैं फ़्लो में आती हूँ ना, 3-4 दफ़ा तो बच्चे इंटरप्ट कर देते हैं। तो खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कोई अगर सवाल रिलेटेड हो इस टॉपिक से ज़रूर पूछिएगा, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, वो अहमियत दें, वो इज़्ज़त दें जो आपका हक है। दूसरों में वो ढूंढना छोड़ दें, अपने अंदर तलाश करें, आपको जो चाहिए, आपकी पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।